पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वेदांत दर्शन है क्या। आइए आज हम देखते हैं वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं। वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है यह ब्रह्मांड इस ब्रह्म द्वारा और ब्रह्म से निर्मित है। इसका तात्पर्य है कि यह ब्रह्मांड जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी, समस्त ग्रह नक्षत्र, अंतरिक्ष, ये पूरा सौर मंडल ही इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। यह उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के द्वारा ही और ब्रह्म से ही निर्मित है। और उस ब्रह्म का जो स्वरूप है वो निर्गुण और निराकार है, वह अनादि है, अनंत है। और उस ब्रह्म ने जब माया की शक्ति को आरोपित करके इस संसार का निर्माण किया, सृजन किया, तब उसने सगुण रूप को धारण किया और इस सृष्टि का सृजन किया। दूसरा सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसका तात्पर्य यह है कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सत्य है और यह जो भौतिक संसार है यह मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य यहाँ पर नाशवान होने से है, मतलब कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सभी चीजें नाशवान है, नश्वर है। और जो ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी सभी चीजें मिथ्या है। मिथ्या का तात्पर्य अब मैंने बताया कि नाशवान होने से है और यह पूरा संसार ही असत्य है। तीसरा सिद्धांत है आत्मा ब्रह्म का अंश है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम सभी उसी पर ब्रह्म परमेश्वर का अंश हैं और हम सभी के अंदर जो आत्मा क्रियाशील है, सक्रिय है, वह उसी पर ब्रह्म का अंश है। वेदांत दर्शन का चौथा सिद्धांत है मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस संसार में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के बल पर इस संसार में, इस माया जगत में अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य के पास ही ऐसी क्षमता ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उस पर ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त की गई है कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हुए, इस मस्तिष्क का बेहतर उपयोग करते हुए असंभव कार्यों को भी कर सकता है और इस संसार में नए नए आविष्कार कर सकता है, ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति कर सकता है और पर ब्रह्म परमेश्वर को इस धरती पर अवतरित होने के लिए भी मतलब निमंत्रित कर सकता है, या यूं कहें भक्ति के बल पर बाध्य भी कर सकता है कि वह सगुण और साकार रूप लेके हम सबके बीच में वो प्रकट होते हैं और हमारे द्वारा मर्यादा को स्थापित की जाती है उनके द्वारा। इसके बाद अगला सिद्धांत है मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। हम सभी मनुष्यों का विकास जो है हमारे संचित कर्मों, प्रारब्ध कर्म एवं संचयमान कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम सभी मनुष्य हैं, बालक बालिका हैं, छात्र छात्राएं हैं, हम सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। दो मनुष्य एक ही माता पिता की संतान होते हुए भी एक तरह की परिस्थिति एवं एक तरह की कार्य दशा में होते हुए भी किसी कार्य को करने का परिणाम उनका अलग अलग होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम सभी मनुष्य अपने जो पूर्व जन्म में किए गए कर्म हैं उनके आधार पर, जो इस जन्म में कर्म हम कर रहे हैं उसके आधार पर, और पिछले कई जन्मों से जो कर्म हम कर रहे थे उसके फलों के आधार पर हमारे द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों में भिन्नता आती रहती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे आसपास ही, हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान, उनके पास मतलब ज्ञान जो है शून्य के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है, और कर्म भी कोई बहुत अच्छा नहीं करते वो, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है। तो हमें ये लगता है कि उनके पास ज्ञान भी नहीं है, उनके पास कार्य का अनुभव भी नहीं है, लेकिन उनके पास इतना धन दौलत, इतनी चीजें उपलब्ध हैं। तो वह केवल इस समय किए गए कार्यों के आधार पर नहीं प्राप्त होता, वह पूर्व जन्म में संचित कर्म के रूप में हो सकता है, पैतृक संपत्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ हो, या फिर संचित कर्मों के रूप में वह अचानक से किसी और माध्यम से प्राप्त हो जाए, तो वह प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में उनके जीवन को अच्छा खासा प्रभावित करता है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं
कि कोई बालक या बालिका जो है जन्म से ही किन्हीं विशिष्ट विशेषताओं से मतलब संपन्न होते हैं, और हमें आश्चर्य होता है कि इन्होंने बिना अभ्यास के द्वारा ही कैसे इस खास सफलता को अर्जित कर लिया या किसी खास योग्यता को वो धारण करते हैं। जैसे कोई संगीत में बहुत ज़्यादा निपुण होता है, किसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, कोई चित्रकला में बहुत ज़्यादा किसी की रुचि होती है। तो इन सब में हम यह देखते हैं कि वह आनुवांशिक विशेषताओं के तहत उनके अंतर आया हुआ है, या फिर हम अगर दर्शन के रूप में समझें तो हो सकता है वह उनके संचित कर्म प्रारब्ध के तहत उन्हें ये विशेष योग्यता प्राप्त हुई हो कि वो इस समय किसी विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न हो। इसी तरह हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन का जो छठा सिद्धांत है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। हम सभी का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह मुक्ति को प्राप्त करना है। या मुक्ति का जो तात्पर्य है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने से नहीं है, अपितु इसी धरा पर रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए सुख दुख क्रोध ईर्ष्या इन सब की भावनाओं से मुक्त होने से तात्पर्य है। मतलब कि वेदांत दर्शन के अनुसार जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है वह ऐसी शिक्षा प्राप्त करने से, ऐसी शिक्षा प्रदान करने से है कि जो सभी बालक बालिकाएं, सभी प्राणी मनुष्य जो है अपने कर्मों को निष्पक्ष होकर करते रहें और उसके परिणाम का विचार किए बिना वह मतलब कर्म को अपने सही दिशा में करते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी का जो है अच्छे से मतलब उनका सर्वांगीण विकास हो सके, खुद का जीवन जो है वह मंगलमय हो और हमारे द्वारा किसी भी का भी अहित न हो। इससे जो सातवां सिद्धांत है, मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ये जो मुक्ति की हम बात कर रहे हैं, मतलब इस मनुष्य जीवन में रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त करना, तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। वह ज्ञान हम सही गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और बिना ज्ञान के मुक्ति असंभव है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए, भले ही वह ज्ञान कहीं से भी किसी भी दशा में हमें प्राप्त होता हो। और ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, उत्सुक रहना चाहिए, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है, ज्ञान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है। वेदांत दर्शन के अनुसार ये जो हम ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले श्रवण यानी कि सुनना, मनन यानी कि चिंतन करना, निधिध्यासन यानी कि दैनिक जीवन में उसका प्रयोग लाना, उस पर आचार विचार करना, यह सब अत्यंत आवश्यक है। यदि श्रवण मनन निधिध्यासन हम नहीं कर पाएंगे तो फिर उस ज्ञान का सही दिशा में प्रयोग करना असंभव हो जाता है। फिर लास्ट सिद्धांत है, उत्तम श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है। साधन चतुष्टय बहुत ही आवश्यक है उत्तम तरीके से श्रवण मनन और निधिध्यासन करने के लिए। ये साधन चतुष्टय में देखिए, सबसे पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अनित्य वस्तु विवेक से तात्पर्य है, नित्य यानी कि परमात्मा या ब्रह्मांड, यह सब चीजें नित्य में होंगी। अनित्य यानी कि भौतिक संसार, प्राणी जगत, या अनित्य में आएंगे। इन वस्तुओं में विवेक करने की क्षमता जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आत्मा और परमात्मा में विभेद कर पाना और उनकी एक रूपता को समझ पाना, यानी कि नित्य और अनित्य में वस्तु विवेक कर पाना, सबसे पहली आवश्यकता है ज्ञान को प्राप्त करने की। फिर है भोग विरक्ति। सुख और दुख की भावना से निष्पक्ष रहना, ये भोग विरक्ति की संज्ञा दी जाती है। यानी कि आप अपने कार्यों को निष्पक्ष होकर करिए और उसमें भोग की भावना नहीं होनी चाहिए, मतलब कि सुख प्राप्ति की लालसा, कुछ प्राप्त करने की लालसा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर है शम दमादि संयम। शम से तात्पर्य होता है मन पर नियंत्रण रखने से, और दम से तात्पर्य, दमाद से तात्पर्य ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने से। यह संयम जब हमारे अंदर होगा तभी हम ज्ञान को उचित तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि शम दमादि संयम होना अत्यंत आवश्यक है। फिर है मुमुक्षुत्व। मोक्ष प्राप्ति करने की भी इच्छा प्राणी मात्र के अंतर्गत होना अति आवश्यक है। तभी वेदांत दर्शन के अनुसार
प्राणी का जो है आत्मा से मिलन, पर आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है संभव हो पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन के तहत प्राणी मात्र को या मनुष्य को कह सकते हैं, उन्हें मुक्ति की इच्छा से किसी भी कार्य को करना चाहिए, और उस मुक्ति का तात्पर्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना नहीं है, अपितु इसी जीवन में रहते हुए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का सही दिशा में प्रयोग करते हुए उस पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलन के लिए अग्रसर होना है, जिससे कि हम इस धरा पर रहते हुए ही मोक्ष प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन का हमारे दर्शन में तो विशेष महत्व है ही, हमारे शिक्षा में भी इसका विशेष प्रभाव है। और शिक्षा में इसका क्या विशेष प्रभाव है, तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन किस प्रकार शिक्षा को प्रभावित करता है और वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा वाकई है क्या। धन्यवाद, नमस्कार।